to my channel Business Fiesta, and I am Akshita Dholakya, stock market and business coach. Today in this video we are going to learn very interesting topic. We will discuss on very interesting topic. Basically the topic is कि इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, एक मिनट, इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में, तो हमें कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे कितने % इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है. बेसिकली इन मार्केट देर आर मैनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बट जो 3 मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें एक कॉमन पर्सन इन्वेस्ट करता है वो है शेयर मार्केट, एफडी एंड दैट बुलियंस, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर. तो इन 3 मेन चीज़ में शेयर मार्केट से भी ज़्यादा लोग इंडिया में एफडी में इन्वेस्ट करना प्रेफरेबल मानते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम एफडी एक सेफ है, बिकॉज देर आर लो रिस्क और रिटर्न्स भी एक्चुअली लिमिटेड ही मिलती है, बट रिस्क कम होने के वजह से दे मेनली प्रिफर टू इन्वेस्ट इन एफडीज. सो FD, share market, bullions are all this. In fact, share market, bullions और रियल एस्टेट, ये तीनों एसेट भी है और आपके लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. यू आर वाचिंग बिजनेस फास्टा, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना. सो बेसिकली शेयर मार्केट से स्टार्ट करते हैं. तो शेयर मार्केट जो है वो एक फाइनेंशियल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई रेट ऑफ रिटर्न भी देता है और हाई रिस्क भी रहता है उसमें. प्रिफरेबली लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, जबकि ऐसा नहीं रहता. अगर आप एक परफेक्ट एनालाइज कर दिए और अगर आपने एक अच्छे शेयर्स को चुना तो आप रिच भी बन सकते हैं. ये एक ही लाता ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको इतना सारा रिटर्न मिल सकता है, इतना रिटर्न कि अगर आप जॉब छोड़ भी दिए तो आप आराम से घर पे बैठ के अपना जितना भी ज़रूरत की चीज़ें जैसे खाना, कपड़े, सब आराम से गुजार सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. बेसिकली इसमें आपको एनुअली 14% to 15% का रिटर्न मिलता है. सो CAGR 14% to 15% का रिटर्न रहता है. तो ये शेयर मार्केट भी एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इसके लिए थोड़ा सा स्टडी होना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें रिस्क भी उतना रहता है. सो यू हैव टू स्टडी लिटिल बिट, बट इट इज़ अ वेरी बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. जो सेकेंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो बेसिकली है अपना रियल एस्टेट. जो रियल एस्टेट है उसमें लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते. बेसिकली कॉमन लोग इधर इन्वेस्ट नहीं कर पाते और जो अमीर है वही इन्वेस्ट कर पाते. सो बेसिकली इट इज़ ओनली इन्वेस्टेड बाय द वन हु कैन. मतलब हर कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता. रोज़ कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं लोग, बट कॉमन पीपल के लिए यही मेन रहते हैं, दैट इज़ स्टॉक मार्केट. जो एफोर्ड कर सकते स्टॉक मार्केट है, एफडीज है और बुलियंस है. और एज वी ऑल नो कि घरों के दाम आसमान चूरे, तो इतना कोई इन्वेस्ट नहीं करता. ओनली वन हु कैन दे कैन इन्वेस्ट इन इट. सो ये भी एक बहुत अच्छा एसेट है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. बेसिकली इसमें आप प्लॉट खरीद सकते हैं, नहीं तो फ्लैट खरीद सकते हैं. प्लॉट में आप एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं या फिर आप नॉन एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं, और बाद में एक वक्त जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसको बेच सकते हैं. बेसिकली ट्रूली स्पीकिंग तो मैं आपको बता दूं कि जो शेयर मार्केट का रिटर्न है वो रियल एस्टेट के रिटर्न से भी काफ़ी ज़्यादा है. मतलब कि अगर आपको शेयर मार्केट में इतने सारे रिटर्न मिल सकते हैं जितना आपको रियल एस्टेट में नहीं मिलेगा.
इतना सर आपको रिटर्न मिल सकती है। एंड जो हम लोग का थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो ऑफकोर्स एफडीज़ है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ। सो अगर ओके लेट्स स्टार्ट देन। एफडीज़ जो है वो एक बहुत अच्छा एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज इसमें जो रिस्क रहता है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। मैं आपको बता दूँ इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही बहुत लिमिटेड रहते हैं। और एफडीज़ भी एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फिर बाद में आते हैं बुलियंस, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर, कॉमन एसेट। हर इंडियन घर में मिलेगा, हर इंडियंस इसमें ज़रूर, और नॉट ओनली इंडियंस बट ये एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड वाइड बुलियंस एक बहुत अच्छा एसेट और इन्वेस्टमेंट रहता है। बट स्पेशली हम सबको लगता है कि गोल्ड ही खरीदना, दैट इज़ ऑल्सो वन of type of asset. Okay, so it is worldwide preferably asset जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बुलियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बुलियंस का रिटर्न वो भी कुछ 10% तक रहेगा। बहुत अभी गोल्ड ऊपर नीचे होते हैं। सो आप गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तब आप उसे बेच भी सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो कैन बी अ वेरी गुड रिटर्न। ये भी एक बहुत अच्छा एसेट है एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस एसेट ऑल्सो। तो अभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक मिनट, हाँ, आपको ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। आप मुझसे पूछोगे अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें इसमें से कौन से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज इन्वेस्टिंग योर मनी इन डिफरेंट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म कैन ऑल्सो सेव यू फ्रॉम लॉस एंड ऑल्सो इट कैन इंक्रीज योर मनी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे नहीं कि शेयर मार्केट में तो सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, या फिर हम लोग बुलियंस में सारे इन्वेस्ट कर दे, या एफडीज़ में सब कुछ रखवा दे। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में पैसे बाइफरकेट करनी चाहिए हमें ना। अभी हमें पैसे बाइफरकेट करनी चाहिए, ये बात सही है। हमें इन्वेस्ट सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करनी चाहिए, ये भी बात सही है। बट कितना परसेंट ऑफ पैसा हमें किधर रखना चाहिए ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑफकोर्स दिस इट इज़ अ चॉइस ऑफ पर्सन कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टडीज़ हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने एज के मुताबिक करनी चाहिए। दैट इज़ आवर इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर एज। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिटायरमेंट अभी तक नहीं हुए और आप एक यंग हो, जैसे कि 20 to 60 ईयर्स के, 20 to 60 जो भी है जिनका अभी तक रिटायरमेंट हुआ नहीं, अभी भी जॉब कर रहे हैं, अभी भी आगे पढ़ रहे हैं, all that people have to invest 70% of their money in share market बिकॉज उन लोग के रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। यू हैव टू इन्वेस्ट 70% ऑफ योर मनी इन शेयर मार्केट, 20% ऑफ योर मनी इन एफडीज एंड रेस्ट इन बुलियंस। और अगर आपको कितना भी इन्वेस्ट करना है उसके बावजूद भी, देन यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। बट ये सब एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाते हैं। ऐसे परसेंट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ 70% ऑफ योर मनी, दैट इज मोस्ट ऑफ योर मनी इन शेयर मार्केट, एंड 20%, दैट इज़ ओनली 20% ऑफ यू आफ्टर दैट इन एफडीज। और जितना भी बाकी का पैसे बचे आप उसको बुलियंस में इन्वेस्ट करते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आपको रियल एस्टेट में हर कोई हर दिन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, आप एक सेविंग कर सकते हो, और आपका जो सेविंग का सम अमाउंट है वो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो रियल एस्टेट एक एसेट है, पर वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है, बट दैट नॉट सो कॉमन
कि लोग हर कोई हर वक्त इन्वेस्ट कर सके, दैट्स नॉट दैट कॉमन। और अभी आपको इफ़ यू आर अ रिटायरमेंट, अगर आपका रिटायरमेंट हो रही है, अगर आप रिटायरमेंट के एज में हो एंड नाउ यू आर रिटायर्ड फ्रॉम योर जॉब, तो आपको 70% ऑफ पैसे जो है वह एफडीज में इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट। जो बाकी का 20% है वो स्टॉक मार्केट में, और बाकी का बचा हुआ बुलियंस में। बिकॉज आपका जो रिस्क लेने का कैपेबिलिटीज़ है, या फिर रिस्क उस वक्त जब रिटायर्ड आप हो चुके हैं तब हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट वी रिक्वायर मनी एट वेरी मच, इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो अब आपको उतना रिस्क के बदले लिमिटेड रिस्क लेनी चाहिए। इसका हम एफडीज़ में 70% पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और हम लोग जो शेयर मार्केट है उसमें 20% इन्वेस्ट करेंगे, बाकी का आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। सो यही था, यही आपको अपने सारे पैसों को सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डालने चाहिए, जैसे कि जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एलोकेशन, मनी एलोकेशन, को ये सब करनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। सो दैट्स इट, इतना ही था वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई अप्रिशिएट योर वे हाउ यू लर्न शेयर मार्केट। ऐसे ही सीखते जाना, फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड करते हैं अब इस वीडियो को। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये समझना काफ़ी ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था। सो दैट्स इट के लिए बाय। अपना ख्याल रखना और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज गेन करते रहना। बाय।